माँ, आज फिर भैया ने भाभी को बहुत सारे पैसे पकड़ाए हैं और कह रहे थे ये लो और जो लेना हो ले आओ। रितु अपनी माँ से बोल ही रही थी कि पीठ पीछे खड़ी होकर स्नेहा को देख गीता जी बोल उठी, हाँ हाँ तो क्या हुआ, बहू के हाथों में जब पैसा आता है फिर कहाँ कुछ पहले जैसा रहता है। और उसका पति है, वो क्यों ना दे उसको। क्यों बहू, इस बार घर का कौन सा कोना नए सामान से भरने वाली हो। स्नेहा को देख सासू माँ ने पूछा। रितु माँ की बात सुन झेपी वो तो अलग, पर माँ की रस में डूबी बात पर उसे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि ये शिकायत तो अक्सर गीता जी स्नेहा के लिए अपनी बेटी से ही करती रहती थी। कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ कपड़े लेने थे इसलिए रोहन ने पैसे दिए हैं। आपको भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए, लेती आऊँगी। स्नेहा ने अपनी मस्ती में कहना, बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इस रितु को कुछ चाहिए तो पूछ लो। गीता जी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए अपनी शॉपिंग करने। मुंह बनाते हुए रितु ने कहा। स्नेहा बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। तैयार होते होते स्नेहा सोच रही थी कि ब्याह बाद जब इस घर में आई थी तो ससुर की बीमार ही रहते थे। रोहन की आधी तनख्वाह उनके इलाज में ही चली जाती थी। जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। एक कुंवारी ननद पढ़ाई कर रही थी। तंगहाली देख स्नेहा ने अभी परिवार न बढ़ाने की सोच ली थी। 2 साल होते होते ससुर जी चल बसे। अब थोड़े पैसे बचने लगे थे तो या यूं ही कहें कि हालत पहले से ठीक होने लगे थे। स्नेहा को ब्याह में बहुत कुछ मिला था, पर एक लड़की के बड़े अरमान होते हैं अपने घर को सजा संवार कर रखने के लिए। कई बार मायके में कुछ करना चाहे तो लोग कह देते हैं कि ससुराल जाकर करना जो करना है, और ऐसे में अक्सर लड़कियां शादी के बाद वो शौक पूरा करने के सोच में साथ बड़ी भी होती हैं। स्नेहा रोहन से कहती है कि घर में बहुत कुछ जरूरत का सामान लाना है। अब तक पैसे जैसे काम चलता रहा है, अब ऐसा कब तक चलेगा। तब रोहन ने स्नेहा को कुछ पैसे देकर हिसाब से ही चलते हुए जरूरत की चीजें लाने को कहा है। घर की मरम्मत की जिम्मेदारी सौंप दी थी। ये बात गीता जी और रितु को हजम नहीं हो रही थी। स्नेहा तैयार होकर बाजार चली गई। बहुत दिनों से सोच रही थी घर में एक वॉशिंग मशीन ले आए। रोहन के साथ जाकर वो पहले देख आई थी, पर उस वक्त पूरे पैसे नहीं थे इसलिए नहीं ला सके। मशीन ऑर्डर कर स्नेहा कपड़े की दुकान पर गई। अच्छा सा एक सूट खरीद कर घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची गीता जी और रितु इस ताक में ही बैठे थे कि स्नेहा क्या लेकर आती है, पता कर सके। एक कपड़े का पैकेट देख दोनों मुंह बिचका कर रह गई, क्योंकि वॉशिंग मशीन ठेले पर भेजने को बोला था जिसके आने से अभी वक्त था। स्नेहा बिना किसी कुछ बोले कमरे में जाकर बैग रखकर आ गई। क्या लाई हूँ बहू, दिखाया भी नहीं, कमरे में जाकर रख दी। देख रही हूँ आजकल बस अपना अपना करने लगी हो। रोहन पर क्या बस तुम्हारा ही हक है, मेरा और रितु का नहीं। पहले तो तुम हमारे लिए कुछ भी लेके नहीं आती, आज बस अपने लिए लाई हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। गीता नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। आप भी समझे माँ। स्नेहा कंधे उचकते हुए बाहर जाकर ठेले वाले इंतजार करने लगी। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, आपको कुछ भी कर लूं खुश तो होना ही नहीं है, फिर बात बढ़ाकर क्या ही फायदा। और जो पहले बता देती मशीन के लिए तो 100 ताने यूं ही मार देती। सामने ठेले वाले को देखकर स्नेहा उसने जगह पर मशीन रखवाने लगी। आवाज सुनकर गीता जी और रितु बाहर आ गए। वाह भाभी, हमारे घर में वॉशिंग मशीन आ गया। रितु खुश होकर बोली। ये क्या बहू, बेकार का पैसा खर्च कर आई। कपड़े होते ही कितने हैं जो हाथ में निकल धुल सकते हैं। अरे तुम्हारा बस चले ना, तुम पूरे घर में कुछ न कुछ नया लाती रहोगी। हम पहले क्या मशीन से धोते थे जो तुम उठा लाई। गीता भी दोष रोष युक्त करते हुए बोली। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना ही चाहिए, बहू सबका सोचकर वॉशिंग मशीन लाई है। कह रही थी आज भी पहुंचा देना और आप नाराज हो रही हो। मशीन लाने वाले ने कहा। तुम चुप करो, मशीन सेट कर के जाओ। स्नेहा ने डपटते हुए बोला। मशीन लग गया। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नेहा वो बैग लेकर आई और रितु को देते हुए बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। देखो ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, पसंद आता है कि नहीं। रितु देखकर स्तब्ध रह गई। कल तक अपनी भाभी के मन में न जाने कितने बैर रखे हुए थे, आज उसके तोहफे भी सब धुल गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरे लिए लाई हो। मैं सोच ही रही थी कि अपने लिए लेकर आई हो। रितु बोली। कोई बात नहीं रितु, वैसे घर में वॉशिंग मशीन भी आपकी वजह से ही लाया गया है। कुछ दिनों से आप माँ से शिकायत कर रही थी ना, कॉलेज जाना है तो कपड़े धोने में समय जाता है। कितना अच्छा हो हमारे पास भी वॉशिंग मशीन हो। बस लीजिए, आपके भैया से कहकर पैसे लिए और ले आई। माँ, मैं बेकार के पैसे खर्च नहीं करती, घर में जरूरत के हिसाब से ही सामान लाकर थोड़ा बदलाव कर देती हूँ जिसमें हम सबको सहूलियत हो।
क्या आपको खुशी नहीं है? स्नेहा ने गीता से पूछा। माँ खुश भी होती तो दिखाएगी नहीं। बहू से भला कोई सास खुश होती है क्या? क्यों माँ, ठीक कह रही हूँ ना? रोहन ने माँ की ओर देखते हुए हंसकर बोला। हाँ हाँ, नहीं होती खुश, पर अब समझ में आ रहा है कि बहू के हाथ में पैसा मतलब घर में कुछ तो बदलने वाला है। कहकर गीता जी हंस दी और रितु को आशीर्वाद देकर स्नेहा को लाया तोहफा देखते हुए बोली, मुझे तो माँ होकर याद ना रहा, तुम्हें कैसे याद रहा? माँ, अपने तो अपने होते हैं, कैसे याद ना रहता? स्नेहा ने कहा। सुनकर सब एकदम दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। धन्यवाद।